आप लोग बताइए, ऐसी चीज़ें बताइए जो फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से कभी आपने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए। ऐसा है शर्मा जी, इच्छाएं तो धरी की धरी रहेगी थी। अब कुछ सालों से हम लोग अब खुल के जीने लगे जी। अब थोड़ा सेटल हो गए लाइफ में। अब मैं कह सकता हूँ कि आज मेरे पास बड़ा घर है, गाड़ी है और माँ भी है। तो शादी के पहले आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी? जैसे बाहर होटलिंग करना, फिल्म देखने जाना, वेकेशंस पे जाना? मैं तो आपका भी, मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होता आपको बताने में कि मैंने मेरा पहला कपड़ा जॉब पे लगने के बाद सिलाया। तब तक मैं दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनता हूँ। जो फैमिली इनकम था हमारा उस वक्त तो 500 रुपये था। अब इसमें खाएंगे क्या, बच्चे पढ़ाई, बट मेरी माँ ने इंश्योर किया कि तीनों बच्चों के पढ़ाई पे कहीं पे भी कमी नहीं होनी चाहिए और खाने पीने पे थोड़ा बहुत ध्यान देती थी। बट कपड़े पढ़ाई के मामले में इनसे हो पाया बिकॉज ही वाज लाइक 81% इन एसएससी। 20 इयर्स अगो अच्छा था, 25 इयर्स अगो, 25 साल पहले इनको 81% तभी मिला था। बहुत हो गया। तो उनको स्कॉलरशिप मिलते थे स्कूल से, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट था। मेरी पूरी पढ़ाई स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप पे हुई है। भाभी जी, आप अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताइए। घर में नौकर चाकर, गाड़ी वाड़ी कैसे, क्या था? गाड़ी था, वी हैड अ 4-व्हीलर, बट माय मम्मी तो एक हाउसवाइफ ही थी मेरी, तो नौकर भी थे, लेकिन खाना मम्मी के हाथ के ही खाते थे हमेशा ही। आपको शादी के पहले तो बहुत मीन्स आराम की जिंदगी थी, जितनी कठिनाइयों से ये गए हैं उतनी कठिनाइयां तो आपकी जिंदगी में जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। इट वाज अ कंफर्टेबल लाइफ, वेरी कंफर्टेबल। शादी के बाद ऐसी कौन सी चीजें थी जो बहुत बदली, जो आपको महसूस हुआ कि अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है? कौन सी कठिनाइयां आई आपको? सबसे बड़ा कठिनाई तो वो विरार के ट्रेन में चढ़ना। एक लड़की जिसने कभी पहले ट्रेन देखा ही नहीं था, वो ट्रेन के धक्के खाना, वो एक्चुअली कैसा रहता था, इट वाज लाइक वॉर, जंग लगती थी हमारी ट्रेन में चढ़ने का। मतलब विरार से चढ़ते समय प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अंधेरी में आने के बाद जो ट्रेन रुकने के पहले हम लोग ऐसे खड़े रहते थे रेडी कि भाई अभी ट्रेन आ गया तो उसमें चलो उड़ी मारे। उसके पहले सब लोग सब लेडीज लाइक बोलना नहीं चाहिए लेकिन एनिमल्स के जैसे हम लोग सब ऐसे चढ़ जाते थे। फिर जाके वो ट्रैवल रहता था, 1.5 आवर का ट्रैवल रहता था। लोगों को ना, जो लोग ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते हैं ना, उनको ये जो विरार के ट्रेन में जो होता है ना पागलपन, वो पता नहीं चलेगा, वो दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो उनके वो हम दिखाते हैं पहले। विरार की ट्रेन कैसी होती है? हाँ, जी जी। ये देखिए विरार की ट्रेन कैसी होती है, ये देखिए। अब दर्शकों को समझ में आएगा कि विरार की ट्रेन कैसी होती है। जी। आपको सिर्फ खड़ा रहना होता है, लोग ही आपको चढ़ाते हैं और लोग ही उतार देते हैं। और मिसेस शर्मा, ये विरार और इसका जो डिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है मुंबई में। 1 आवर। जी। और एक ऐसी लड़की को जिसने कभी ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया था, उसे विरार की ट्रेन में ट्रैवल करना पड़े, कितनी लाइक हेल। जी। तो शर्मा जी, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो जाए इनके साथ। चलिए, बिल्कुल। हाँ, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, बस आपको जवाब देना है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। ओके, रेडी? जी। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ, ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई। तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता, सत्या मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती है। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है।
मैं इतनी बुरी हूँ सत्या। तेरी शादी में इच्छा से